ये तो मेरी अम्मा की चूड़ी हैं, तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारी अम्मा कहती है उसकी बहू की चूड़ी है, तो जाहिर बात है पहला हक तो मेरा हुआ ना इन पे। वो कैसे? मैं तुम्हारी अम्मा की बहू बनूंगी। इतना बड़ा दावा मत कर। लेकिन नाज़िम ने अपने हर दावे को हमेशा सच करके दिखाया है। जरूरी नहीं है कि इंसान के सारे दावे सच हो। मगर नाज़िम को अपने आप पे पूरा यकीन है और पूरा इतबार। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? मगर ये बताओ तुम्हारे पास आई कैसे? तुम्हारी अम्मा से उतरवाई है, एक दिन के लिए उधार लिए। तुम्हारे लिए इन चूड़ियों की क्या अहमियत? मेरी अम्मा के पास जितना जेवर है ना, उन सब में ये सबसे ज्यादा कीमती है मेरे लिए। अरे ये तो वो वाली चूड़ी है जो नाजी बीबी लेकर गई थी मेरे से। हाँ, छीन लाया मैं उसे कि उसने मेरी माँ की चूड़ियां क्यों ली। अरे बेटा, वो तो बिल्कुल बच्ची है, मजाक मजाक में ले गई थी पहनने के लिए। अब रहने दे अम्मा, इतनी भी बच्ची नहीं है वो, और उसके लिए मजाक होगा। तेरे लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी है ये। कुछ नहीं होता बेटा, तू अपना दिल बड़ा कर, बस दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। चीजें आती जाती रहती हैं, इनकी क्या हैसियत। वैसे एक बात है, उसने चूड़ियां मुझसे लेकर तुझे क्यों दी? पता नहीं अम्मा, ऐसी है वो, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। ये तो ठीक कहता है तो ऐसी। उस्ताद का क्या हाल है? जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ता हुआ इंसान कैसा हो सकता है? सलमान भाई, एक बात तो बता मुझे, कि अल्लाह ताला जितने भी अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में, उनको ही क्यों आजमाइश में डालता है? हंसता खेलता भागता दौड़ता उस्ताद जमा रहा है। भाई बड़ी तकलीफ में, बड़ी तकलीफ में। अल्लाह मोहब्बत की हद भी देखता है और सरकशी की इंतहा। वो बुरे की रस्सी को जरूर दराज करता है मगर उसे कभी माफ नहीं करता। लेकिन उस्ताद जमाने को मैंने देखा है ना, वो उस्ताद ने तो दुनिया में ही नेकी कमाई, अपनी तरफ और मेरी तरफ देखो, हम उसके नेक अमल हैं जिसकी जज़ा उसे हमेशा मिलती रहेगी। अच्छा कमान, कॉफी पियोगे? हाँ अच्छा प्लीज बना दो।
नौरीन क्या हो गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 6 बजे तक आ जाएंगे मेहमान। हेलो मामा। समोसे, गरम गरम समोसे। मैं मामा ये खाऊंगी। पहले हाथ धोकर आओ। ना हाथ धोया ना मुंह, और बस शुरू खाना रखो यहाँ। थकी हुई हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर आके खाना। शाबाश मेरा बच्चा। कभी कभी ना हिटलर लगने लगती हैं आप मुझे। मेरी जान, जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीका होता है। ये नहीं कि बस जो दिल चाहा जब दिल चाहा कर लिया। शादी होगी ना फिर पता चलेगा। तुम्हारी सास नहीं बर्दाश्त करेंगी ये सब कुछ। सोनिया आंटी जब मुझे बहुत प्यार करेंगे तो आप जलिएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों से जलूंगी मैं। ये दिन भी दिखा देना तुम मुझे। बड़ी खुशी होगी वैसे मुझे तुम दोनों से जल के। वैसे मामा सोनिया आंटी ना बहुत अच्छी है, सास लगती नहीं है बिल्कुल, बहुत फ्रेंडली बिहेव करती है मुझे। आई नो, बहुत अच्छी है सोनिया। अली अच्छा नहीं है? अच्छा है तभी मेरी जिंदगी में नो। अब मैं अच्छी, वो अच्छे नहीं ना, पहले जाकर हाथ धोकर शाबाश उठ। मामा। नौरीन हटाओ ये सब यहाँ से। अच्छा ना, जा रही जाओ और चाय बनाओ मेरी तुम। जल्दी करो, चाय भी बना दो उसके लिए फटाफट। बहुत भूख लग रही होगी, थकी भी आई है। हाँ, ये पानी का मसला तो काफी है, फसल पे भी काफी असर होगा। चले मैं नाज़िम से बात करूंगा कल। आप लोग जाइए। हाँ बाबा। सरकार ये बासित साहब हैं, मस्जिद की आराइश के लिए शहर से बुलवाया है इन्हें। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो जी अरे बाबर, ये तो अपने घर का ही फर्ज है। मुझे पता नहीं था कि तुम आर्टिस्ट भी हो। बासित, यहाँ पास में ही मैंने बहुत मोहब्बत से एक मस्जिद बनवाई है। चाहता हूँ कि उसमें गुलकारी और खताती का काम इतनी खूबसूरती से हो कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, ये मेरे कुछ स्केचेस हैं। अच्छा, अरे जबरदस्त, तुम तो वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। शुक्रिया। बस मेरे ख्याल से बाबर इनकी नौकरी पक्की करें। जी बिल्कुल। आज से ही काम क्यों नहीं शुरू कर देते? हवेली के मेहमान खाने में इनके रहने का बंदोबस्त कर दो और खाना भी हवेली से ही जाए। जी ख्याल रखना, घर वाली बात है। जनाब मुझे 2 दिन सोचने के लिए वक्त चाहिए। माँ बाप के लिए घर का इंतज़ाम करना है और कुछ। क्या कुछ पैसों की ज़रूरत है? कोई मसला नहीं। बाबर ऐसा करो कि तनख्वाह में से 30,000 एडवांस दे दो। जो हुकुम। काफ़ी होगा? बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वहां रखो जाके। ये अरे ये लड़की नहीं सुधरेगी। तौलिया उठाओ, सुखाओ बाहर जाके। जिमल, वेरी बैड। यू शुड। ये लो। मेरे लिए गिफ्ट कहाँ से आया है? चेक करो। आप नहीं दे सकते वैसे। अरे अच्छा देखो तो। सोनिया आंटी ने, वो भी मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की वजह से। ओके। जल्दी खोलो ना। और तो खूबसूरत ब्रशेस हैं ये। दिखाओ दिखाओ। मामा ये इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलते। ये आंटी ना मैं कैसे मिल जाए मुझे? तुम और तुम्हारी आंटी, बस तुम दोनों ना एक दूसरे पर अपनी मोहब्बतें लुटाती रहना। Whoops, कॉल भी आ रही है। लो कॉल भी आ गई। मैं थैंक यू करती। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी, थैंक यू सो मच, इट्स लवली, थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस, बाय। इतनी एक्साइटेड हो रही थी वो मेरे एडमिशन पर। मुझे एक बात बताओ, तुम और सोनिया एक दूसरे पर अपना सारा प्यार लुटाती रहोगी बस, हाँ? और अली का जिक्र क्यों नहीं करती?
उसने कॉल नहीं की तुम्हें? हाँ, मैं अली से बात ना भी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साथ बड़े हुए, मेरा कजन है वो, और हम इस फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ते। तो जस्ट रिलैक्स। अल्लाह करे तुम्हारी मोहब्बत ऐसी सलामत रहे हमेशा। बस आपकी दुआएं हैं तो डेफिनेटली हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मेरी सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए। समोसे खाओ ना, ठंडे हो जाएंगे। खाओ मेरा बच्चा। आई लव यू मामा। लव यू टू बेबी। अरे शमीम, खाना लेकर आओ भाई, बच्चे आते होंगे खाने के लिए। शमीम, लाओ भाई, इतनी देर लगा दी, बच्चे आ रहे होंगे। रोटी गरम है? ठीक, सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खाना लग गया? लगता है आज मेरे बेटे को बड़ी भूख लगी हुई है। जी। शमीम, जाओ बहू को बुला कर लाओ। और कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक, एकदम। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो। अरे लो ना, इतनी तो भूख लग रही थी तुम्हें भी। बेटा तुम भी लो। अरे बेटा, वो मेहमान खाना तुमने साफ करवाया था, किसी मेहमान को बुलाया है? लो आप लीजिए। जी वो मस्जिद की आराइश के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया ना, उसको ठहराना है वहाँ पे, बल्कि नाजी के गांव का ही है शायद। अच्छा। नाजी तुम किसी बासित को जानती? हाँ। ओहो भाई, फिर तो हमारा बड़ा खास मेहमान हुआ वो है ना? हाँ माँ जी, बिल्कुल नाजी के गांव का है, बल्कि हमें उसका खास ख्याल रखना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो बहू? खाना तो खाओ। जी वो मुझे भूख नहीं थी, मैं तो सिर्फ आप दोनों का साथ देने बैठी थी। आजा अम्मा। अब अजी मुझे पकड़ा दो। नहीं, अम्मा अभी वक्ती तौर पे ना यही घर मिला है। मैंने ना वो कुछ ज़रूरत का सामान जो है अगले कमरे में रख दिया है, उसको देख लेना। कुछ अरसे के लिए ना आप लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो इससे बेहतर घर ले लेंगे। अल्लाह जाने और कितने तक के खाने पड़ेंगे। जितना ये सारा घर है, हमारे गांव वाले घर का तो इतना वेड़ा था। हम आप जो चीज रही ही नहीं उसके बारे में सोच के क्या फायदा। अब तो जिंदगी में अफसोस ही रह गए हैं। तुसी अफसोस ना करो, अब मैं इसे ठीक कर लूंगी। हाँ वो काका, वो मामे के घर से समीना को लेता ही है। जी ले आऊंगा मैं। अम्मा मुझे नौकरी मिली है ना, तो हर 2-3 हफ्ते बाद चक्कर लगा लिया करूंगा मैं। हैं? ये पुत्र किस तरह की नौकरी है? 2-3 हफ्ते? अम्मा मस्जिद में दीवारों का और गुम्बद का आराइशी काम मिला है मुझे। अच्छा, ये तो बड़ा नेक काम है बेटा, अल्लाह बरकत डाले। चलो देर से ही सही, नौकरी तो अच्छी मिली। वो मस्जिद दरअसल दूर है ना, मस्जिद का काम रातों में होगा ना, इसीलिए मेरा रोज आना मुश्किल होगा।
नहीं पुत्र, तू दिल लगा के मेहनत के साथ अल्लाह के घर को सजाना है। बस अम्मा, तू दुआ करना। मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हैं? काम तुझे किधर मिला काका? जी वो एक गांव में मिला है बाजी। किस गाँव? है गांव, बहुत दूर है यहाँ से। गांव को छोड़ो, उसे नौकरी तो मिल गई है। हाँ भाई, हम तो बस अब शुक्र ही कर सकते हैं। अम्मा, सामने कमरे में सामान पड़ा है, तू देख ले जरा। मैं पानी शानी का बंदोबस्त करके आया। हाँ पुत्र, तू खैर से जा, अपना ख्याल रखे। आदाब। आदाब। तशरीफ रखिए। क्या रीना बेगम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या शूट पे नहीं जाना? उस्ताद चंदू, हम भी खूब जानते हैं कि आप रीना बेगम का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अरे चमन बेगम, आप भी बड़ी घा खातून हैं, खूब जानती हैं उड़ती चिड़ियाओं का पर गिरना। उस्ताद साहब, ये जो कोठा है ना, ये औरत के अंदर छुपी तमाम मक्कारियों, चालाकियों, खूबियों और खामियों को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल की मासूम, डरी घबराई रीना आज की मशहूर फिल्म स्टार बन चुकी है। ये तो किस्मत की बात है। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। सही कह रही हैं। यही देखते हुए हमने भी सोचा है कि हम भी आदाब। आदाब आदाब। उस्ताद चंदू जी हुजूर। आप यहाँ कैसे? हुजूर, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है। माशाल्लाह, आप फिल्म इंडस्ट्री की एक रोशन सितारा बन चुकी हैं। हमारा फन बाकमाल, उन्होंने हमें फिल्म की हीरोइन रख लिया। रीना बेगम, आपसे एक दरख्वास्त है, हमें भी फिल्मों में कोरियोग्राफर का एक चांस दिलवा दीजिए। आप और कोरियोग्राफर? रक्स हमने ही तो आपको सिखाया है, आप भूल रही हैं क्या? नहीं, हम कैसे भूल सकते हैं। तवाइफ आप ही ने तो हमें बनाया है। लेकिन हमारी इज्जत और शोहरत का क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते। उस्ताद चंदू, अपनी हैसियत मत भूलिए। कहाँ आप और कहाँ हम। आप ठीक कह रही हैं। हमारी हैसियत ही क्या है आपके सामने। देखिए, आप इन मामूली तवाइफों को रक्स सिखाएं, बल्कि अच्छा है आपका रक्स अब पुराने जमाने का हो गया है। इसकी जगह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। और अब आपके बारे में किसी को कह के हम शर्मिंदा भी तो नहीं हो सकते ना। हम लेट हो रहे हैं। शम्मी, तो मेरी बात सुनना। सोनिया, ये जरा कैरी करना। एक्सक्यूज मी, सॉरी 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 सॉरी। एक बड़ी जबरदस्त ऑफर है। क्या? 11 स्टार प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कॉल आई है। फिल्म स्टार रूही के मेकअप के लिए बुलाया है तुम्हें। सलमा भाई, मैंने कितनी दफा कहा है आपको, मुझे नहीं करना ना किसी एक्टर वेक्टर का मेकअप। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुमने क्यों कसम डाल रखी है। वो मुंह मांगी पेमेंट दे रहे हैं। अरे भाड़ में जाए पेमेंट और भाड़ में जाए वो आर्टिस्ट। ओहो, इतना गुस्सा। जिसको मेकअप करवाना है यहाँ कर दूंगा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं लगा होगा, पहले जाऊँ फिर जाके मेकअप करूँ। आर्टिस्ट हूँ, सर्वेंट नहीं हूँ। ओके, रिलैक्स।
मैं उनसे बात करता हूँ। मैं जाऊं? हटो तुम, मुझे दो। हाँ। आदाब उस्ताद साहब। आइए चमन बेगम। क्या बात है उस्ताद साहब, आज आपके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई। अपने आप को समझाने और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये बदबख्त दिल है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब? हम समझे नहीं। सोच रहा हूँ इंसान अपनी हकीकत को कैसे भूल जाता है। ये है इंसान की हकीकत, खाक में मिलकर खाक। फिर भी इतना जोर, इतना तकब्बुर, किस बात का चमन बेगम? आसमान पर उड़ने वाला पंछी हमेशा नीचे देखता है, मगर इंसान भूल जाता है और उसे होश तब आता है जब वो मुंह के बल गिरता है। सच कहती है रीना बेगम ने हमारे मुंह पे वो तमाचा मारा है कि अंदर से रूह तक को जख्मी कर दिया है। जिल्लत और तकलीफ का एहसास बहुत तकलीफदेह होता है। न रात को चैन आया और न दिन को करार। आप हौसला रखें उस्ताद साहब, आप भी यहाँ आए और हम भी यहीं। देखिए कुदरत क्या रंग दिखाती है। बहुत दुख होता है जब अपना ही लगाया हुआ पौधा कांटे चुभ होने लगता है। किसी को दिया हुआ दुख एक अमानत होता है और उसे एक ना एक दिन देने वाले के पास लौट कर जाना होता है। देख लीजिएगा। मस्जिद की आराइश के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया है, उसको ठहराना है वहाँ, बल्कि नाजी के गांव का ही है शायद। नाजी तुम किसी बासित को जानते हो? क्या हुआ नाजी? क्या हुआ? चोट लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। देख ली ना। बताओ इस पेंटिंग में तुम्हें क्या अच्छा लगा? मैं कहां से बीच में आ गई? ओ भाई देखो, तुम ही ये पेंटिंग बना रही हो ना। वेल सेड। कभी कभी अच्छी बातें बना लेते हैं आप भी। थैंक यू वेरी मच। भाई देखें, सिर्फ बातें ही, वरना कोई अच्छी पेंटिंग बना ही नहीं पाए जिसे तुम मेरा शिकार कह सको। सही कहा तुमने। मैं भी यही सोचती हूँ कि तुम फाइन आर्ट्स में कैसे आ गए। मैं? हाँ। सिंपल यार, वो तुम्हारे पीछे। क्या मतलब? भाई देखो, मतलब ये
बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुमसे ना मिलता, ओके तुमसे ना मिलता तो हम लोगों की दोस्ती नहीं होती। तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए मेरा तुम्हारे पीछे आना बहुत जरूरी था। मेरे लिए? और नहीं तो क्या भाई, देखो इस कॉलेज को मेरी जरूरत तो है नहीं और ना तुम्हें इसकी। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। उठो जल्दी चलो। खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, उठो सब वेट कर रहे हैं। कौन? सब फ्रेंड्स। बाबा उठो और सलाम, तुम भी उठो, चलो जल्दी से। चलो ना, जाना कहाँ ये तो बताओ। आज चलो बताती हूँ, फिर बताती हूँ। हाँ। तुम हमें किडनैप तो नहीं करी ना? हाँ शायद किडनैप कर रही हो एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज के लिए। अब उठो ना, लेट हो रहा है। सरप्राइज। आओ देखो सरप्राइज। चलो। सरकार। अरे बाबर, ये सारी फाइलें मुझे क्यों दिखा रहे हो तुम? सरकार, ये मस्जिद और हुजरे की तामीर के अखराजात हैं, आपका एक मरतबा देख लेना बहुत ज़रूरी है। तुम जानते हो बाबर, मैं तुम पर पूरा एतबार करता हूँ और मैं वो शख्स हूँ जो आंखें बंद करके एतबार करे। जी सरकार, मैं जानता हूँ। अब वो बासित कैसा है, कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रात भर मस्जिद खाली होती है, वो फजर तक अपना काम करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तुम देखना, उसका ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम देख लेना। जी बिल्कुल, मैं खुद उनका ख्याल रख लूँगा। उसे कहना आज शाम को हवेली आके ना मेरे साथ चाय पी ले। जी बहुत बेहतर। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फिल्म का काम भी तो आप ही का काम है। जब आपकी फिल्म आ जाएगी तो आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, आपकी पहचान ही बदल जाएगी। तो फिर आप हम जैसे प्रोड्यूसर्स को कहाँ पहचानेंगे? इतनी मायूसी क्यों? शोहरत का नशा पुरानी शराब की तरह होता है, एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। नवाज़िश अली साहब, रीना सब कुछ हो सकती है मगर एहसान फरामोश नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सबसे महंगे इलाके में एक बंगला दे दूं, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। क्यों? आप रीना मलिक पे किसी का इख्तियार नहीं चाहिए मुझे। आप चाहते हैं कि हम अपना ठिकाना, अपनी हवेली सब छोड़ दें और अपना पेशा भी? हाँ। रोशनी, नाच नाच के बुरा हाल हो गया यार। क्या सीन है, सरप्राइज क्या? अभी सरप्राइज डिस्क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम। अभी भी कोई सरप्राइज बाकी है? आई थॉट ये पार्टी ही सरप्राइज है। वैसे सच बात बोलूं, मुझे लग रहा है सरप्राइज जो है ना, शहीर और रोशनी के बारे में। रोशनी, कहीं तुमने शहीर से मंगनी करने को प्लान तो नहीं करने? हाँ, उसे कहीं मैं नजर आई नहीं। अच्छा, फिर तुम पता मैं काम करती तो साथ दूर लेके आती ताकि शहीर तुम्हें दूर से देख सकता। शहीर को ये दूर से भी नजर नहीं आती। शहीर जैसा मूडी संजीदा आर्टिस्ट शायद किसी आर्टिस्टिक फिगर की तलाश में हो सकता है। क्यों भाई, हमारी रोशनी इतनी तारीख भी नहीं है कि शहीर को दिखाई ना दे? यार तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। यार देखो शहीर, डिस्कशन हमेशा जरूरी चीज और लोगों के बारे में होती है, समझे? रोशनी बताओ ना यार, सरप्राइज क्या? नाच नाच के बुरा हाल हो गया। भाई बता दूंगी, थोड़ा सा सब्र कर लो बस। पता नहीं यार ये सरप्राइज पटारी से कब निकलेगा। अच्छा सरप्राइज ना सही, खाने में कुछ खिला दो। आप
हमें इस बंगले में किस रिश्ते से रखेंगे, किस नाते से? आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उस गंदगी के माहौल से बाहर निकाल दूंगा। अपना नाम देंगे। ये काम मेरे बस की बात नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अफसोस है नवाजिश अली साहब, गंदगी के ढेर से निकालकर महल में डालना चाहते हैं और महल में भी वही गंदगी करवाना चाहते हैं। तो फिर महल और कोठे में फर्क क्या रहा? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चाहिए, छोड़ दिया हमने आपका मौका। ये फिल्म तुम्हें मैंने दिलवाई है। वापस ले सकते हैं तो ले लें। तुम जियो हजारों साल और हर साल का दिन हो 50,000। यस। की दुआ नहीं दे, इसके घर वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बूढ़े बाबा को कौन संभालेगा? नहीं रोशनी, तूने एक्चुअली बहुत खूबसूरत बर्थडे पार्टी रखी है आज। वाकई रोशनी, तुमने मेरी बर्थडे इवेंट को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू वेरी मच। इसी बात पे रोशनी के लिए तालियां। हाँ भाई, काटो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाहीन, हैप्पी बर्थडे। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। थैंक यू। किस बात का? कि आप मेरे साथ यहाँ कॉफी पीने थे। ये तो हमें भी मालूम नहीं कि हम कैसे आ गए। असल में दुनिया में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मगर बहुत कम लोग आपकी तरह अपनी गलती को मान लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान अपनी गलती पर एक्सक्यूज कर लेना तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। आपकी यही बात हमें अच्छी लगी, शायद इसीलिए हम आपके साथ यहाँ आ गए। मेरा ख्याल है हमारे प्रोड्यूसर साहब को मेरा आपसे यहाँ मिलना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कम ऑन, हर कोई जानता है कि आप उनके साथ होते हैं। उनके साथ होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें खरीदा हुआ है। क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात पे इतना बिटर क्यों हो रही? आपके लिए शायद ये छोटी सी बात है, मगर अगर कोई आपको इस तरह कहे तो आपको कैसा लगे? मैं अपने काम का मुआवजा लेता हूँ और हम भी अपने काम का मुआवजा लेते हैं। खैर, हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। प्लीज पहले कॉफी तो पी लें। इसकी अब कोई जरूरत नहीं। चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ प्लीज। अरे शमीम। जी माँ जी। हर चीज को अच्छी तरह देख लिया ना तुमने? जी बिल्कुल, किसी चीज की कमी ना रहे। भाई शाहजेब कह रहा था कि बहुत अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है माँ जी।
और सुनो, फिर भी मेरा ख्याल है उससे तुम पूछ लेना, कोई और चीज तो नहीं चाहिए उसे। जी बिल्कुल माँ जी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? अरे हाँ बेटा, वो लड़का नहीं आया था पेंटर, मस्जिद के लिए कुछ काम करने के लिए? शाहजेब ने आज उसे चाय पर बुलाया हुआ है। बासित? हाँ हाँ, वो तुम्हारे गांव का लड़का है ना शायद, उसी को बुलाया उसने। बल्कि एक दिन तुम्हें बाबा जी से मिलाऊंगा। मस्जिद की बुनियाद उन्हीं से रखवाई थी मैंने। शुक्रिया। कुछ और भी दो साथ। ठीक है, तुम जाओ।